रथ यात्रा दो संस्कृत शब्दों रथ जिसका अर्थ है रथ या गाड़ी और यात्रा जिसका अर्थ है यात्रा, त्योहार, उत्सव, भ्रमण, सफर या तीर्थयात्रा से बना है। रथ शब्द का प्रयोग ऋग्वेद और अथर्ववेद में किया गया है। बाद में यह शतपथ ब्राह्मण ग्रंथों में भी संकेत मिलता है। कुछ शोधकर्ता ऐसा माना जाता है कि श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा की उत्पत्ति बौद्ध परंपरा से हुई है। शोधकर्ताओं टिप्पणी की गई है रथ यात्रा बहुत पुराना। रथ यात्रा पृथ्वी पर सबसे भव्य त्योहार है। तमाशा, नाटक और रंग से भरा त्योहार विशाल अनुपात का एक विशिष्ट भारतीय मेला है। यह भारतीय सभ्यता के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, लोकाचार के शास्त्रीय, विस्तृत रूप से औपचारिक और परिष्कृत तत्वों के साथ आदिवासी, लोक और स्वायत्त के संश्लेषण का जीवंत अवतार भी है। रथ यात्रा हर साल भारत के ओडिशा राज्य में श्री क्षेत्र पुरी धाम में आयोजित भगवान जगन्नाथ से जुड़ा एक हिंदू त्योहार है। यह रथ यात्रा ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर में मनाए जाने वाले सभी यात्राओं बटा 12वें यात्रा में से एक सबसे अद्वितीय, सर्वोच्च, महत्वपूर्ण यात्रा है। यह सबसे पुरानी रथ यात्रा है जिसका वर्णन ब्रह्मा पुराण, पद्म पुराण और स्कंद पुराण और कपिल संहिता में मिलता है। इस यात्रा को विभिन्न शास्त्र, पौराणिक कथाओं, लोक कथा में विवरण है। रथ यात्रा की पवित्रता और महत्व। मानवता को मुक्ति दिलाने और उन्हें उनके कष्टों से मुक्त करने के लिए कलयुग में भगवान जगन्नाथ खुद बटा स्वयं को स्थापित बटा प्रकट होते हैं। भगवान जगन्नाथ पूरी तरह से भगवान विष्णु और कृष्ण की अवतार है। नीलमाधव के रूप में उन्हें एक पवित्र वृक्ष या बरगद के पेड़ में पूजा जाता था। पेड़ शाखाएं कई मील तक फैली हुई थी और इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति तुरंत मुक्त हो जाता था और जन्म और पुनर्जन्म के कष्टों से मुक्त हो जाता था। वास्तव में मृत्यु के देवता यम के प्रभाव को भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति के कारण पवित्र शहर पुरी श्री क्षेत्र में कम किया गया था और इसलिए इसे यामनिका तीर्थ भी कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ को उड़ीसा में चलंती प्रतिमा के रूप में जाना जाता है। चंदन यात्रा इस साल 3 मई 2022 मंगलवार को मनाया जाएगा। भगवान को भी गर्मी लगती है। भीषण गर्मी के कारण संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी भगवान महाप्रभु जगन्नाथ को चंदन के लेप से लिप्त किया जाता है। भक्त भगवान को ठंडा करने के लिए अलग अलग व्यवस्था करते हैं और उन्हें भीषण गर्मी से राहत देना चाहते हैं। इस यात्रा को चंदन यात्रा या चंदन उत्सव कहते हैं। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पवित्र अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर श्री मंदिर के परंपरा के अनुसार भारत के ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर में सबसे लंबा त्योहार 21 दिन तक चलने वाली भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध चंदन यात्रा विधि विधान से मनाया जाता है। इस उत्सव में देवताओं को रंग बिरंगे रंग से जुलूसों में निकाला जाता है और हर रोज नरेंद्र पुष्करिणी में नंदा एवं भद्रा नाव में बैठकर महाप्रभु की जलक्रीड़ा बटा सवारी शुरू होता है। इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। जगन्नाथ संस्कृति के असीम चरित्र की दिलचस्प प्रदर्शन में मदन मोहन, श्रीदेवी, भूदेवी और रामकृष्ण पुरी में 5 मुख्य देवताओं महादेव, जम्बेश्वर, लोकनाथ, कपालमोचन, मार्कंडेश्वर एवं नीलकंठेश्वर का प्रतिनिधित्व करते हुए जगन्नाथ और बलभद्र का प्रतिनिधित्व करते हुए उत्सव समारोह में भाग लेते हैं। ये उत्सुकता से महाभारत कहानी के 5 भाइयों पंच पांडव के रूप में जाने जाते हैं। बाद में देवताओं ने तालाब के बीच में एक छोटे से मंदिर में पानी, चंदन के लेप, सुगंध और फूलों से भरे पत्थर के टब में स्नान किया। ऐसी मान्यता है कि स्वयं भगवान जगन्नाथ ने राजा इंद्रद्युम्न को आदेश दिया था कि इस तरह का उत्सव मनाया जाए। यह चंदन यात्रा स्नान यात्रा बटा देवस्नान पूर्णिमा में समाप्त होता है। स्नान यात्रा ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा के दिन होता है। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि अक्षय तृतीया बटा इस दिन बटा चंदन यात्रा की दिन को रथों का निर्माण कार्य अग्नि पूजा के साथ प्रारंभ होता है। रथों का निर्माण परंपरा के अनुसार पुरी में हर साल पूरी तरह से नई लकड़ी से रथ बनाए जाते हैं। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के 3 रथों का निर्माण हर साल विशिष्ट पेड़ों जैसे फस्सी, धौसा आदि की लकड़ी से किया जाता है। रथ संहिता के अनुसार 3 रथों को बनाने में 1139 लकड़ी के टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है। नयागढ़ और खोरधा डिवीजन के वन अधिकारी लकड़ी के 862 टुकड़े जैसे असन, धौरा और फांसी भेजते हैं। इनमें से 72 फांसी लकड़ी है। इसके अलावा रनपुर के जंगल में कच्ची लकड़ी के 274 टुकड़े और सिमुली लकड़ी के 3 टुकड़े आता है। इसके लिए राज्य सरकार का वन विभाग द्वारा विशेष रूप से उक्त लकड़ी उपलब्ध कराए जाते हैं। अनादिकाल से परंपरागत रूप से नयागढ़, खोरधा, दसपल्ला, रनपुर आदि के जंगलों से लेकर पुरी तक महान राजाओं के रथों के निर्माण के लिए आवश्यक वे नई लकड़ी पुरी में आती थी। महांदी में लकड़ी की भेला करके नदी में लाया जाता था। पुरी से 10 किलोमीटर दूर मालतीपाटपुर के पास लकड़ी को एकत्र किया और पुल से बैलगाड़ी से सड़क मार्ग से लाया जाता था। पुरी के कुछ मठ रथों के लिए लकड़ी लाने के लिए बैलगाड़ी आपूर्ति करते थे। यह परंपरा कई वर्षों से लुप्त होती जा रही है। फिलहाल परिवहन की सुविधा के लिए लकड़ी को ट्रक से पुरी बड़दाड़ और रथखाला में लाया जाता है।
हर साल परंपरा के अनुसार श्रीनगर के सामने रथ प्रांगण में 3 नए रथों का निर्माण शुरू होता है। इस मामले में राज्य और जिला प्रशासन, कानून विभाग, मंदिर प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगरपालिका प्रशासन संयुक्त रूप से विभिन्न कार्य करते हैं। रथ प्रांगण में रथ तैयार करने का कार्य। अक्षय तृतीया के दिन तीनों रथ शुभारंभ कार्य अनुकूल होता है। उस दिन मंदिर के कार्यालय के सामने मंदिर के पुजारियों, राजगुरु और अन्य श्रोत्रिय ब्राह्मणों द्वारा रथ निर्माण उद्घाटन के अवसर पर कार्य यज्ञ और आनुषंगिक पूजा नीति आदि आयोजित जैसे ही होता है। पूजा पंडा 3 रथों के निर्माण के अनुकूल के लिए आज्ञामाल प्रदान करते हैं। अगले दिन से रथ निर्माण शुरू हो जाता है। नव जौबन बटा नेत्रोत्सव दिवस दोपहर तक चलता रहता है। यहाँ विश्वकर्मा, महाराणा, भोई, मूर्तिकार, दर्जी, लोहार का मुख्य सेवक इस काम में लगे हुए हैं। इनमें से कुल 60 महाराणा, 75 भोई, 15 लोहार, 15 से 20 चित्रकार, 7-8 दर्जी, इसमें 15 मूर्तिकार सेवक शामिल है। परंपरा के अनुसार रथ को एक निश्चित ऊंचाई और आकार के अनुसार बनाया जाता है। 3 रथों के निर्माण काम पूरा होने से पहले रथ मंडी काना को 3 रथों में बनाया और सजाया जाता है, जो लगभग 14 दर्जी सेवक द्वारा एक निश्चित तिथि से शुरू होता है और श्री मंदिर से आज्ञामाल आता है और आदेश जारी किए जाते हैं। देवस्नान पूर्णिमा के दिन प्रत्येक रथों के चारिनाही का डेरा अनुकूल और नेत्रोत्सव दिवस रथयात्रा से एक दिन पहले दोपहर तक तीनों रथ अच्छी तरह से सुसज्जित तैयार होकर श्रीनगर स्थित रथ कला से खींचा जाता है और सिंह द्वार सामने रखा जाता है। रथ यात्रा के बाद रथों को तोड़ दिया के मंदिर की रसोई में लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था और रथ के कुछ हिस्सों को 2012 से बेचा गया है। केवल सारथी, घोड़े, पार्श्व देवता, सखी, पीतल का केले के पेड़, मगर और रथबाड़ आदि संभालकर बटा बचाया रखे जाते हैं। विशेष रूप से 1999 साल से रथ खींचना के दौरान 3 रथ को ब्रेक लगाने और हटाने के लिए मंदिर प्रशासन की ओर से पुलिस सिस्टम पेश किया गया है। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष कहा जाता है। यह पहिए के स्तर पर 45 फीट ऊंचा और 45 फीट चौकोर है। इसमें 16 पहिए हैं, प्रत्येक 7 फीट व्यास का है और लाल और पीले कपड़े से बने एक आवरण से अलंकृत है। भगवान जगन्नाथ की पहचान कृष्ण के साथ की जाती है, जिन्हें पीताम्बरा के नाम से भी जाना जाता है, जो सुनहरे पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं और इसलिए इस रथ की छतरी पर विशिष्ट पीली धारियां है। जगन्नाथ रथ विवरण। रथ का नाम नंदी घोष। रथ का वैकल्पिक नाम गरुड़ ध्वज, कपिल ध्वज। पहियों की संख्या 16। उपयोग किए गए लकड़ी के टुकड़ों की कुल संख्या 832। ऊंचाई 44 फीट 2 इंच। लंबाई और चौड़ाई 34.6x34.6। छतरियों के रंग लाल, पीला, विष्णु से जुड़ा पीला। अभिभावक गरुड़। सारथी दारुक। ध्वज का नाम त्रैलोक्य मोहिनी। घोड़ों का नाम 1 श ख 2 ब ल आह क 3 स उवयत आ 4 हर इ द शव। घोड़ों का रंग सफेद। रथ की रस्सी का नाम शंखचूड़ा नागिनी। साथ देने वाले देवता मदन मोहन। द्वारपाल, द्वारपाल 1 ज य आ 2 व इ ज य। 9 पार्श्व देवता, सहायक देवता। 1 प च म उखई महावीर, हनुमान। 2 हर इ हर। 3 वध उस उ द न, विष्णु। 4 ग इर इधर, कृष्णा। 5 प आ द उ नरसिंह। 6 च इत आ म न इ कृष्ण। 7 न आ र आ य न, विष्णु। 8 छत्रा भंग रवाना, राम। 9 हनुमान पर विराजमान राम। भगवान बलभद्र के रथ, जिसे तलध्वज कहा जाता है, जिसके झंडे पर ताड़ के पेड़ हैं, में 14 पहिए हैं, प्रत्येक 7 फीट व्यास का है और लाल और नीले रंग के कपड़े से ढका हुआ है। इसकी ऊंचाई 44 फीट है। बलभद्र रथ विवरण। रथ का नाम तलध्वज। रथ का वैकल्पिक नाम लंगलध्वज। पहियों की संख्या 14। उपयोग किए गए लकड़ी के टुकड़ों की कुल संख्या 763। ऊंचाई 43 फीट 3 इंच। लंबाई और चौड़ाई 33 फीट x 33 फीट। छतरियों के रंग लाल, नीला, हरा। संरक्षक वासुदेव। सारथी मताली। झंडे का नाम उन्नानी। ध्वज प्रतीक ताड़ का पेड़। घोड़ों का नाम 1 ट र आ इ ब र आ। 2 घ ओ ड आ। 3 द इ र घ आ श र म आ। 4 स व र न नव। घोड़ों का रंग काला। रथ की रस्सी का नाम बासुकी नाग। साथ देने वाले देवता रामकृष्ण। द्वारपाल, द्वारपाल 1 नाग द आ। 2 स उ नाग द आ। 9 पार्श्व देवता, सहायक देवता। 1 ग न एश। 2 क आ र त इ क एय। 3 स र व म गला। 4 पर र ल ब र इ, बलराम।
5 हल य उध बलराम। 6 मरित य ऊर्जय शिव। 7 नट वर शिव। 8 म उकत ए शवर शिव। 9 श एक शब्द एव। सुभद्रा का रथ, जिसे दर्पदलन के नाम से जाना जाता है, शाब्दिक रूप से अभिमान को रौंदता है, 43 फीट ऊंचा है, जिसमें 12 पहिए हैं, प्रत्येक 7 फीट व्यास का है। यह रथ लाल और काले कपड़े से ढका हुआ है। काला पारंपरिक रूप से शक्ति और देवी मां से जुड़ा हुआ है। सुभद्रा रथ विवरण। रथ का नाम दर्पदलन। रथ का वैकल्पिक नाम देवदलन, पद्मध्वज। पहियों की संख्या 12। लकड़ी के उपयोग किए गए टुकड़ों की कुल संख्या 593। ऊ च आई 42 3 इंच। लंबाई और च और ड आई 31 6 x 31 6। छतरियों के रंग लाल, काला, देवी से जुड़ा काला। अभिभावक जयदुर्ग। सारथी अर्जुन। ध्वज का नामंदंबिका। घोड़ों का नाम। 1 र ओ च ई का आ। 2 म ओ च ई का आ। 3 ज इता। 4 अपर आ ज इता आ। घोड़ों का रंग लाल। रथ रस्सी का नाम स्वर्णचूड़ा नागिनी। साथ देने वाले देवता सुदर्शन। द्वारपाल, द्वारपाल। 1 गह गा। 2 ज म उन्ना आ। 9 पार्श्व देवता, सहायक देवता। 1 च इदई। 2 च आ म उर्डा। 3 उगरतर। 4 ब आ न द उरग आ दुर्गा। 5 श उल्ला इ द उरग दुर्गा। 6 व र आ हई। 7 श य आ मकलई। 8 मा गला। 9 व इ म ला आ। स्नान यात्रा बटा देवस्नान पूर्णिमा इस साल 14 जून 2022 मंगलवार को मनाया जाएगा। भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध स्नान यात्रा बटा देवस्नान पूर्णिमा हिंदू महीने ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन पर मनाया जाने वाला एक औपचारिक भव्य स्नान उत्सव है। इस त्योहार में जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के देवताओं को जगन्नाथ मंदिर से बाहर लाया जाता है और जुलूस में मंदिर परिसर के अंदर स्नान मंडप तक ले जाया जाता है। फिर देवताओं को अनुष्ठानिक रूप से शुद्ध पानी के 108 बर्तनों में स्नान कराया जाता है और सार्वजनिक दर्शकों के लिए सजाया जाता है। शाम को स्नान अनुष्ठानों के समापन पर जगन्नाथ और बलभद्र को हाथी की टोपी पहनाई जाती है, जो भगवान गणेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसे गजवेश के नाम से जाना जाता है। स्नान यात्रा के बाद पारंपरिक रूप से माना जाता है कि देवता बीमार पड़ जाते हैं और उन्हें राजवैद्य की देखरेख में एकांत में स्वस्थ होने के लिए एक बीमार कमरे में रखा जाता है। इस अवधि को अनशर के रूप में जाना जाता है और उस अवधि में भक्तों को देवताओं के दर्शन करने की अनुमति नहीं है। इस समय भक्तों के देखने के लिए 3 पट चित्रों को प्रदर्शित किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि राजवैद्य द्वारा दी जाने वाली आयुर्वेदिक दवा से देवता 41 दिन के बाद ठीक हो जाते हैं। नव यौवन बेश बटा नव यौवन दर्शन बटा नेत्रोत्सव इस साल 29 जून 2022 बुधवार को मनाया जाएगा। अनशर के अंत में जिस दिन वे फिर से भक्तों के दर्शन देते हैं, उसे नव यौवन बेश बटा नव यौवन दर्शन कहते हैं। इसे नव यौवन इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान की मूर्ति उतनी ही उज्जवल और नई है जितनी की खड़ी लागी और कनक लागी के बाद है। इस समय महाप्रभु अब रत्न सिंहासन पर बीजे नहीं करेंगे। आषाढ़ शुक्ल पक्ष ने नव यौवन और नेत्रोत्सव के बाद रथ यात्रा के दूसरे दिन श्रीगुंडिचा मंदिर की रत्न सिंहासन पर बीजे करते हैं। नव यौवन दर्शन प्राप्त करने के अवसर के लिए भक्त पूरे साल इंतजार कर रहे हैं। कभी कभी नेत्रोत्सव और नव यौवन की तिथि में थोड़ा सा इधर उधर भी होती है। नेत्रोत्सव का अर्थ है महाप्रभुओं की आंखों में नव यौवन बेश का अंतिम स्पर्श। स्नान यात्रा के कारण रथ यात्रा से 4 दिन पहले चतुर्धामूर्ति को फिर से रंजीबार पड़ता है, जिसे अंगराग कहा जाता है। इसके बाद नव यौवन दिवस की सुबह नेत्रोत्सव उत्सव मनाया जाता है। ठाकुरों को अर्धस्मानांतर स्थिति में रखा गया है और ठीक से चित्रित किया गया है। इस सेवा पूर्ण होने के बाद नेत्रोन्मीलन नीति का पालन किया जाता है। इसमें हर एक ठाकुर की दोनों आंखों में तुलसी के पत्तों की सहायता से औषधियों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद काजल लागी किया जाता है। नेत्रोमिलियन के बाद भक्तों की भूख वापस आती है और स्नान यात्रा के बाद पहली बार उन्हें शाही सुख प्राप्त होता है। तब जनता को नव यौवन बेश के साथ उनके आराध्य की पहली झलक मिलती है। इतनी सुंदर बेश दर्शन के लिए नेत्रों का समागम उत्सव करने और मनाने के कारण इस नीति को नेत्रोत्सव कहा जाता है। इस उत्सव को देखने के लिए सैकड़ों हजारों भक्त अपने सबसे प्यारे प्रभु की नव यौवन बेश देखते हैं, जो आमतौर पर ये उत्सव दोपहर में शुरू होता है और देर रात तक चलता है। रथ यात्रा इस साल 1 जुलाई 2022 शुक्रवार को मनाया जाएगा। भारत के उड़ीसा राज्य का पुरी क्षेत्र, जिसे पुरुषोत्तमपुरी, शंख क्षेत्र, श्री क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, भगवान श्री जगन्नाथ जी की मुख्य लीला भूमि है। उड़ीसा के प्रधान देवता श्री जगन्नाथ जी ही माने जाते हैं। यहाँ के वैष्णव धर्म की मान्यता है कि राधा और श्री कृष्ण की युगल मूर्ति के प्रतीक स्वयं श्री जगन्नाथ जी हैं। इसी प्रतीक के रूप श्री जगन्नाथ से संपूर्ण जगत का उद्भव हुआ है। श्री जगन्नाथ जी पूर्ण परात्पर भगवान है और श्री कृष्ण उनकी कला का एक रूप है।
भगवान श्री जगन्नाथ जी की वार्षिक उत्सव रथ यात्रा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि ओडिया कैलेंडर का तीसरा महीना को जगन्नाथपुरी में आरंभ होती है। यह रथ यात्रा पुरी का प्रधान पर्व भी है। इसमें भाग लेने के लिए, इसके दर्शन लाभ के लिए हजारों लाखों की संख्या में बाल, वृद्ध, युवा, नारी देश के सुदूर प्रांतों से आते हैं। इस रथ यात्रा को बेहद नामों से भी जाना जाता है, जैसे घोष यात्रा, विश्व की मंगल कामना की घोषणा या नंदी घोष के रथ में यात्रा के रूप में घोष यात्रा कहते हैं। आर्पमंडप यात्रा, गुंडिचा मंदिर में आर्पमंडप पे आगमन होने को आर्पमंडप यात्रा कहते हैं। जन्मवेदी या अंतर्वेदी यात्रा, भगवान की जन्मवेदी आर्पमंडप में होने के लिए जन्मवेदी या अंतर्वेदी में कहते हैं। दशावतार यात्रा, गुंडिचा मंदिर में 10 अवतार धारण होने के लिए दशावतार यात्रा कहते हैं। पतित पावन यात्रा, पतित को उद्धार करने के लिए पतित पावन यात्रा कहते हैं। नवदिनात्मक यात्रा, यह यात्रा 9 दिनों तक चलती है, जिसमें जाना आना रहना भी शामिल है, इसलिए नवदिनात्मक यात्रा कहते हैं। स्कंद पुराण में वर्णन के अनुसार श्री जगन्नाथ की 12 यात्राओं में से रथ यात्रा या श्री गुंडिचा यात्रा या घोष यात्रा सबसे महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध मानी जाती है, क्योंकि ब्रह्मांड के सर्वोच्च भगवान श्री हरि अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए गुंडिचा मंदिर में एक बहुत ही रमणीय मनोदशा में सवारी करते हैं और उनका रथ भगवान अपने रत्न सिंहासन छोड़ के बरदान आते हैं। रथ यात्रा में जाति, धर्म, वर्ण, लिंग निर्विशेष से सभी भारतीय और विदेशी भक्तों को मिलने के लिए श्री मंदिर से बाहर आते हैं। कुछ दिनों के लिए रथ यात्रा जितना दिन होता है भगवान को देख सकते हैं, खुले आम रथ यात्रा के बाद खुले आम नहीं देख पाएंगे। रथ यात्रा की पवित्रता ऐसी है कि रथ का एक स्पर्श मात्र से भक्तों पर भगवान श्री जगन्नाथ की कृपा प्राप्त होगी, या यहाँ तक कि जिस रस्सी से इन्हें खींचा जाता है उन्हें बटा वह कई पवित्र कर्मों या युगों की तपस्या के परिणाम प्रदान बटा देने के लिए पर्याप्त माना जाता है। कहते हैं कि इस अवसर पर रथ, पहिए, भव्य मार्ग सभी स्वयं भगवान जगन्नाथ के साथ एक हो जाते हैं। रथ पर भगवान जगन्नाथ की एक झलक बहुत ही शुभ मानी जाती है। रथ यात्रा पतित जन को छुड़ाने के लिए, मानव जाति के समग्र कल्याण के लिए, जिन्हें इस अवसर पर अपने प्रिय भगवान को करीब से देखने का अवसर मिलता है। जो लोग रथों के जुलूस के अंतिम गंतव्य गुंडिचा मंदिर में श्री मंदिर के देवताओं को देखने के लिए भाग्यशाली हैं, वे 1000 अश्व यज्ञ, एक अत्यंत पवित्र कार्य का लाभ प्राप्त करते हैं। रथ यात्रा में भगवान हाथी की तरह लहराते और चलते हुए बरदान में आते हैं और अपने रथ की सवारी करते हैं और अपने भक्तों के सभी पापों को एक झटके में नष्ट कर देते हैं। वामादेव संहिता के अनुसार जो लोग रथ यात्रा पर तीनों देवताओं को देख सकते हैं, उन्हें अपने पूर्वजों के साथ स्वर्गीय निवास यानी बैकुंठ में आने वाले सभी समय के लिए जगह मिलेगी। इस ग्रंथ के अनुसार जो लोग इस महापर्व के बारे में सुन सकते हैं, उन्हें भी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो लोग दिव्य पर्व के अनुष्ठानों का अध्ययन करते हैं और दूसरों को इसके बारे में जागरूक करते हैं, उन्हें भी उनके पवित्र निवास में जगह मिल सकती है। यह त्योहार पुरी के सारधा बाली के पास मौसी मां मंदिर, मासी के घर के माध्यम से जगन्नाथ की गुंडिचा मंदिर की वार्षिक यात्रा और ब्रह्मांड की यात्रा की याद दिलाता है। विभिन्न मतों के अनुसार रथ यात्रा के 8 भाग होते हैं, जिसे अष्टांग संस्कार कहा जाता है। 1. स्नान यात्रा 2. अनबसर 3. नवयौवन दर्शन और नेत्रोत्सव 4. श्री गुंडिचा 5. हेरा पंचमी 6. अड़प महोत्सव 7. बाहुड़ा यात्रा और 8. नीलाद्री बीजे। श्री गुंडिचा की ठीक एक दिन पहले श्री मंदिर मुख्यालय के सामने रथ प्रांगण में 3 रथों को सजाया जाता है। श्री विग्रह की आज्ञामाला आने और लादी होने के बाद रथों को दोपहर में खींचकर सिंह द्वार पर रखा जाता है। उल्लेखनीय है कि रथ खला की परंपरा के अनुसार रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, विष्णु अवतार, भगवान बलभद्र, उनके बड़े भाई और देवी सुभद्रा, उनकी बहन, आकाशीय पहिया सुदर्शन चक्र, उनका हथियार को मंदिर से एक औपचारिक जुलूस में उनके रथों तक ले जाया जाता है। विशाल रंगीन ढंग से सजाए गए रथ उत्तर में 2 मील दूर मौसी मां मंदिर, चाची के निवास, गुंडिचा मंदिर, गुंडिचा राजा इंद्रद्युम्न की रानी के लिए भव्य मार्ग, बरदान पर सैकड़ों और हजारों भक्तों की भीड़ द्वारा खींचे जाते हैं। जो उत्तर में लगभग 2 मील दूर गुंडिचा मंदिर के लिए भव्य मार्ग है। मौसी मां मंदिर में 7 दिन रुकने के बाद देवता श्री मंदिर अपने निवास पर लौट आते हैं। श्री गुंडिचा यात्रा के रीतिनीति बटा अनुष्ठान। आषाढ़ शुक्ल तिथि के दूसरे दिन मंगल अलती, अवकाश, बल्लभ, खेचेड़ी भोग आदि देवताओं के सुबह के अनुष्ठानों के पूरा होने के बाद मंगलार्पणा अनुष्ठान किया जाता है। 4 देवता एक पहंदी औपचारिक जुलूस में आते हैं और एक के बाद एक पवित्र रथों पर चढ़ते हैं। भगवान सुदर्शन, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान श्री जगन्नाथ जैसे देवता क्रमशः पहाड़ी में आते हैं और उनके रथ पर सवार होते हैं।
पहांडी के बाद राम और कृष्ण जैसे छद्म देवताओं बेजे प्रतिमा को महाजन सेवकों द्वारा क्रमशः नंदी घोष रथ पर तलध्वज और मदन मोहन पर रखा जाता है। छेरा पहरा। देवताओं को अपने अपने रथों में बिठाने के बाद देवताओं को रथ पर बेशा से सजाया जाता है। छेरा पहरा सोने की झाड़ू में रथों को पोंछना अनुष्ठान गजपति महाराज द्वारा किया जाता है, जिसे श्रीनाहारा राजा के महल से एक तमजन पालकी द्वारा औपचारिक जुलूस में लाया जाता है। गजपति देवताओं को सोने के दिए दीपक में कपूर का दीपक चढ़ाते हैं। इसके बाद अलता और चमारा की रस्म होती है। राजा सोने की झाड़ू से रथ के फर्श की सफाई करते हैं और उसके बाद रथ पर चंदन का लेप लगाते हैं। रथ खींचना। परंपरा के अनुसार छेरा पंहरा के बाद भोई सेवक चारमाला को रथों से हटा देते हैं। प्रत्येक रथ घोड़ों की 4 लकड़ी की मूर्तियों से बंधा हुआ है। कहलिया सेवक कहली तुरही फूंकता है। इसके बाद घड़ियों की पिटाई होती है। इसके बाद रथ खींचे जाते हैं। रथ दाहुक जस्टर की तरह मिस्रल भीड़ को उत्साहपूर्वक रथ खींचने के लिए उत्साहित करने के लिए कई गीत गाते हैं। रथों को श्री गुंडिचा मंदिर की ओर खींचा जाता है, जो 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तत्पश्चात भगवान सुदर्शन, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान श्री जगन्नाथ जैसे देवताओं को पांडी में दैताप्ती द्वारा क्रमिक रूप से गुंडिचा मंदिर के अंदर सिंहासन में ले जाया जाता है। श्री मंदिर के समान सभी अनुष्ठान श्री गुंडिचा मंदिर में उक्त मंदिर में देवताओं के 7 दिनों के प्रवास के दौरान किए जाते हैं। श्री गुंडिचा यात्रा के दौरान हेरा पंचमी एक महत्वपूर्ण उत्सव का अवसर है। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा चरण के 6वें दिन हेरा पंचमी मनाई जाती है। हेरा पंचमी इस साल 5 जुलाई 2022 मंगलवार को मनाया जाएगा। हेरा पंचमी पुरी के भव्य जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा की अवधि के दौरान मनाया जाने वाला एक अनुष्ठान है। इसे देवी लक्ष्मी के अनुष्ठान के रूप में जाना जाता है। रथ यात्रा से 5वां दिन यानी आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में 5वें दिन को हेरा पंचमी के रूप में जाना जाता है। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ अपने भाई श्री बलभद्र और बहन मां सुभद्रा के साथ अपने दिव्य हथियार श्री सुदर्शन के साथ अपनी पत्नी महालक्ष्मी को छोड़कर एक दिव्य यात्रा पर निकलते हैं। देवी भगवान के लिए अपना गुस्सा व्यक्त करती है। वह सुवर्ण महालक्ष्मी के रूप में पालकी में गुंडिचा मंदिर अथवा मंडप में जाती है और उसे जल्द से जल्द मंदिर में वापस आने की धमकी देती है। उसे प्रसन्न करने के लिए भगवान उसे ज्ञान माला सहमति की एक माला भेंट करके स्वीकार करते हैं। देवी को क्रोधित देखकर सेवकों ने गुंडिचा का मुख्य द्वार बंद कर दिया। महालक्ष्मी नकाचना द्वार से मुख्य मंदिर में लौटती है। एक अनोखे अनुष्ठान में देवी अपने एक परिचारक को नंदी घोष रथ के एक हिस्से को नुकसान पहुंचाने का आदेश देती है। इसके बाद वह गुंडिचा मंदिर के बाहर एक इमली के पेड़ के पीछे छिप जाती है। कुछ समय बाद वह हेरा गोहरी लेन के नाम से जाने जाने वाले एक अलग रास्ते से गुप्त रूप से अपने घर मंदिर में भाग जाती है। भगवान जगन्नाथ के लाखों भक्तों द्वारा अद्वितीय अनुष्ठान का आनंद लिया जाता है। श्री मंदिर के एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में हेरा पंचमी के अनुष्ठानों का उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। मंदिर के इतिहास के अनुसार इस उत्सव की शुरुआत महाराजा कपिलेंद्र देव के समय में हुई थी। उनके शासनकाल से पहले हेरा पंचमी समारोह को मंत्रों के पाठ के साथ प्रतीकात्मक तरीके से मनाया जाता था। जैसा कि मदला पंजी में कहा गया है, राजा कपिलेंद्र देव ने इस प्रथा को सोने से बनी महालक्ष्मी की मूर्ति की शुरुआत के साथ बदल दिया और उत्सव को और अधिक यथार्थवादी बना दिया। संध्या दर्शन इस साल 8 जुलाई 2022 शुक्रवार को मनाया जाएगा। जिस स्थान पर भक्त पवित्र जुलूस के दौरान श्रीगुंडिचा मंदिर में एक सप्ताह बिताते हैं, उसे अड़प मंडप कहा जाता है। हालांकि पुराणों में मंडप को अड़प मंडप के रूप में वर्णित नहीं किया गया है, बल्कि यज्ञ और वेदी के रूप में उल्लेख किया गया है। बाद में पंडित हरिहर महापात्र ने कहा कि मंडप में श्रीविग्रह होने के कारण मंडप को अड़प मंडप कहा जाता था। पुराणों और विभिन्न शास्त्रों के अनुसार 9वें दिन महावेदी या अड़प मंडप में श्रीविग्रहों का अंतिम यात्रा को संध्या दर्शन के रूप में मनाया जाता है। शाम का दृश्य अत्यंत शुभ होता है। नीलाद्रि के अनुसार नीलाचल में 10 वर्षों तक त्रिकाल पूजा के दौरान भक्तों को श्रीविग्रह की दृष्टि से जो फल ध्यान से प्राप्त होता है, वह एक दिन महावेदी या अड़प मंडप में देखा जाता है। विशेष रूप से एक दिन का रात का दर्शन में मामले में वह फल परिणाम 10 गुना बढ़ जाता है। इसी प्रकार एक दिन प्रसिद्ध नीलाद्रौ शताब्दी अड़पे मंडपे की याद में भक्तों को शाम को श्रीगुंडिचा मंदिर में भक्तों के पास जाते, दीप जलाते और ब्राह्मणों को महाप्रसाद देते देखा गया। जैसा कि पुराणों में वर्णित है, शाम संध्या दर्शन के दौरान अड़प मंडप पर 4 देवताओं की एक झलक पाने से एक भक्त को निरंतर आनंद मिलता है। जैसा कि नीलाद्रि महोदय में वर्णित है, नीलचला श्री मंदिर में 10 वर्षों तक लगातार देवताओं को देखने के बराबर गुंडिचा मंदिर में अड़प मंडप में केवल एक दिन के लिए देवताओं को देखने के लिए विशेष रूप से यदि कोई शाम बटा रात के समय देवताओं को देखता है तो उसे 10 गुना मिलता है, वांछित परिणाम से अधिक। संध्या दर्शन रीतिनीति बटा अनुष्ठान प्राचीन काल से बाहुड़ा यात्रा वापसी रथ यात्रा से एक दिन पहले किया जाता है। कुल मिलाकर यहाँ शाम बटा संध्या शब्द का अर्थ है, इसे अंतिम के रूप में समझना होगा।
बाहुड़ा यात्रा इस साल 9 जुलाई 2022 शनिवार को मनाया जाएगा। वापसी रथ उत्सव या बाहुड़ा यात्रा को दक्षिणाभिमुखी यात्रा, दक्षिण की ओर रथ की गति के रूप में जाना जाता है। आषाढ़ शुक्ल दशमी पर बाहुड़ा यात्रा कुछ अनुष्ठानों जैसे सेनापतलागी, मंगलार्पण और बंदापना आदि के साथ मनाई जाती है। जब 3 रथ श्रीमंदिर वापस जा रहे होते हैं तो देवताओं को एक विशेष प्रकार का केक और पीठा चढ़ाया जाता है मौसीमा मंदिर में। इसके बाद बलभद्र और सुभद्रा के रथ आगे बढ़ते हैं और सिंहद्वार के सामने खड़े होते हैं। लेकिन भगवान श्री जगन्नाथ के नंदीघोष का रथ श्रीनहर में रुकता है। देवी लक्ष्मी को पालकी में श्रीनहर और दहीप्ती रीतिनीति में ले जाया जाता है और वहां लक्ष्मी नारायण भेंट की पूजा की जाती है। बाहुड़ा के दौरान दक्षिण दिशा की यात्रा पर देवताओं की एक झलक पाने से निरंतर आनंद मिलता है और सभी पापों और कष्टों को दूर होता है। सुनाबेश इस साल 10 जुलाई 2022 रविवार को मनाया जाएगा। गुंडीचा यात्रा के अंतिम पर्याय के दौरान शुक्ल एकादशी तिथि पर सिंहद्वार गेट के सामने रथों पर देवताओं को सोने के आभूषणों से सजाया जाता है और भक्त देवताओं के सुनाबेश के साक्षी होते हैं। देवताओं के रथ गुंडीचा मंदिर से मुख्य मंदिर में लौटने के बाद देवताओं को सोने के आभूषणों में पहना जाता है और रथों पर पूजा की जाती है। इस उत्सव को सुनाबेश के नाम से जाना जाता है। परंपरा कहती है कि इस आयोजन की शुरुआत सबसे पहले 1460 में राजा कपिलेंद्र देव ने की थी, जब युद्ध से विजयी होकर लौटने के बाद उन्होंने जगन्नाथ को सोना दान किया था। देवताओं को लगभग 208 किलोग्राम वजन के सोने के गहनों से सजाया गया है। 2014 में लगभग 9 लाख भक्तों ने 9 जुलाई को आयोजित इस आयोजन को देखा। अधरपणा इस साल 11 जुलाई 2022 सोमवार को मनाया जाएगा। बाहुड़ा यात्रा के बाद सिंह द्वार पर 3 रथों ऊपर सुनाबेश और अगले दिन ठाकुरों के लिए अधरपणा भोग होता है। रथ पर सवार ठाकुरों के ऊंचाई तक एक स्वतंत्र मिट्टी के बने घड़े में एक पणा भोग को अधरपणा कहते हैं। वर्तमान में 3 रथों के लिए द्वादशी दिन अधरपणा के कुल 9 घड़े का भोग होता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादश तिथि को दोपहर के बाद रथ पर ठाकुरों की धूप समाप्त होने के बाद पणा की तैयारी और नीति शुरू होती है। मंदिर प्रशासन, राघव दास और बड़ओडिया मठ प्रदत्त छाछी, सर, केला, छेना, काली मिर्च, कपूर, जायफल आदि पणा उत्पाद सामग्री के पालिया महासुआर रथ पर रखे जाते हैं। प्रत्येक ठाकुर के सामने रथ के स्थान पर भगवान के सिर की ऊंचाई के साथ एक मकबरे के रूप में मिट्टी के 3 बर्तन रखे जाते हैं, लेकिन हर बर्तन का आकार एक जैसा नहीं होता। पूर्व में पाणिया आपट सेवक सिंहद्वार में छावनी गेट मठ के सामने बने कुओं कलश से पानी को लेकर रथों पर चढ़ाकर बड़ा पीतल के बड़े बर्तनों तक ले जाते रखे जाते हैं। प्रत्येक रथ के अधर हांडी में महासुआर पणा बनाते हैं। बड़ी संख्या में भक्तों ने देवताओं के आराध्य पान अधरपणा अनुष्ठान के साक्षी हुए। यह वार्षिक रथ यात्रा के दौरान मुख्य आकर्षणों में से एक है। अधरपणा में एक विशेष पेय जिसे दूध, मलाई, केला और विभिन्न प्रकार के मसालों का उपयोग करके बनाया जाता है और 9 बड़े बैरल के आकार के मिट्टी के घड़े में भरे जाते हैं, जो तीनों देवताओं के समक्ष उनके रथों पर रखे जाते हैं। जिसके बाद पुजारियों द्वारा सोडोसा उपकार पूजा के बाद पेय पवित्र त्रिमूर्तियों को दिया जाता है। भेंट के तुरंत बाद मिट्टी के इन पात्रों को रथों पर ही तोड़ दिया जाता है। सेवादारों के अनुसार पार्श्वदेवता के अलावा कई भूतिया शरीर और आत्माएं जो रथ यात्रा के दौरान महाप्रभु के दर्शन करने पहुंचती है, वे सभी इस पल का बेसब्री से इंतजार करती है। ऐसा माना जाता है कि इस तरह की बुरी आत्माएं पवित्र पेय को पीकर मोक्ष प्राप्त करती है, जो रथ के डेक पर फैला होता है। नीलाद्री बीजे इस साल 12 जुलाई 2022 मंगलवार को मनाया जाएगा। नीलाद्री बीजे एक विशेष यात्रा है, यानी श्री गुंडीचा यात्रा का अंतिम यात्रा। प्रभु जगन्नाथ के नीलाद्री विजय के साथ ही 12 दिनों तक चलने वाली रथयात्रा पूजा संपन्न हुई। परंपरा और शास्त्रों के अनुसार 12वें दिन भगवान नीलाद्री विजय करते हैं, लेकिन वास्तव में 11वें दिन सुनाबेश, 12वें दिन अधरपणा के अगले दिन और आषाढ़ के शुक्ल पक्ष के 13वें दिन नीलाद्री विजय होता है। यह परंपरा कई सालों से चली आ रही है। नीलाद्री विजय पहली विजय से पहले श्री मंदिर प्रशासन इस संबंध में दैताप्ती निजोग के साथ बात करके पहंडी होता है। नीलाद्री विजय के दिन रथ पर भगवान को शाम की धूप नीति समाप्त होने के बाद प्रत्येक रथ में 4 माल बांध दिया जाता है। इसके बाद दर्शन के लिए सभी भक्त दर्शकों रथ के ऊपर कुछ देर के लिए छोड़ा जाता है। पहले तुरही फूकने के बाद बंदापना और डोरी लागी की नीति होता है। एक पहरी क्रम में भगवान सुदर्शन जगन्नाथ, बलभद्र, देवी सुभद्रा की पहरी होती है और श्री मंदिर की तरफ जाते हैं। गुंडीचा मंदिर में भगवान रथ पर सवार होते हुए, जबकि भगवान गुंडीचा घर रत्न सिंहासन पर विजय करते समय रथ पर किस तरह की नीति का पालन किया जाता है, ठीक बसी सिंहद्वार में नीलाद्री विजय पहड़ी पर भी वही सम नीति लागू होता है। प्रभु के भाई बहन के साथ मौसी घर यानी गुंडीचा मंदिर जाने पर मां लक्ष्मी रूठ जाती है। हेरा पंचमी के दिन वह खुद गुंडीचा मंदिर पहुंचती है और प्रभु जगन्नाथ का रथ तोड़कर लौट आती है। 9वें दिन प्रभु जगन्नाथ बाहुड़ा यात्रा में श्री मंदिर तो पहुंच जाते हैं, पर उन्हें मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलती है।
लक्ष्मी जी को मनाने के लिए प्रभु जगन्नाथ को हर तरह के जतन करने पड़ते हैं, यहाँ तक कि सोनावेश तक करते हैं, पर लक्ष्मी मानने को तैयार नहीं होती है। अंततः प्रभु को जबरन अंदर जाना पड़ता है। ये सभी रस्में परंपरानुसार पूरी की जाती हैं। रूठ नेमनाने की भजनों के जरिए प्रस्तुत की गई। रीति नीति के अनुसार भगवान जगन्नाथ ने इस अवसर पर देवी लक्ष्मी को प्रसन्न और मंदिर में प्रवेश करने के लिए उन्हें रसगुल्ला खिलाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महाप्रभु ने लक्ष्मी देवी को रसगुल्ला खिलाकर उनका मनोरंजन करते हैं। यह रसगोला बहुत ही शुद्ध के रूप में बनाया जाता है और इस अनूठी रस्म के लिए इस दिन को रसगोला दिवस भी कहा जाता है। रसगुल्ला का जगन्नाथ संस्कृति और परंपरा में विशेष महत्व है। मां लक्ष्मी के साथ प्रभु जगन्नाथ की कहासुनी की रस्म अदायगी के बाद उन्हें भाई बलभद्र व बहन सुभद्रा संग मंदिर में प्रवेश करते हैं और रत्नों सिंहासन पर विजय प्राप्त करते हैं। जगन्नाथ मंदिरों में यह दृश्य देखने के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। पुरी शहर को इस उत्सव के समय में श्री मंदिर और रथ खूबसूरती से सजाया जाता है, क्योंकि हजारों लाखों भक्त भगवान के दिव्य श्री मंदिर की यात्रा करने के लिए निकलते हैं और भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। पुरी के अलावा 60 से अधिक जगहों पर रथ यात्रा बटा जुलूस मनाया जाता है। 1968 से इस्कॉन हरे कृष्ण आंदोलन के माध्यम से रथ यात्रा उत्सव दुनिया के अधिकांश प्रमुख शहरों में एक आम दृश्य बन गया है। महाप्रभु श्री जगन्नाथ और चैतन्य की दया से भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ने उत्सव को सफलतापूर्वक प्रतिरोपित किया था, जो अब दुनिया भर के स्थानों में 108 से अधिक शहरों में वार्षिक आधार पर होता है। मॉस्को, न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन, अटलांटा, लंदन, रोम, ज्यूरिख, कोलकाता, मुंबई, कराची, बर्लिन, हिडलबर्ग, कोलोन, फ्लोरेंस, व्रोकला, सिडनी, पर्थ, कंपाला, नैरोबी, मोम्बासा, किसुमू, मैक्सिको सिटी, डबलिन, बेलफास्ट, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, अल्चेवस्क, ब्यूनस आयर्स, मैड्रिड, स्टॉकहोम, बाथ, बुडापेस्ट, ऑकलैंड, मेलबर्न, मॉन्ट्रियल, पेरिस, कोपेनहेगन, एम्स्टर्डम, लॉस एंजल्स, टोरंटो, वैंकूवर, सैंटियागो, टेलिन, लीमा, एंटवर्प, सोफिया, कुआलालंपुर, दुबई, ओस्लो, झोंगशान, माइतकीना, बैंकॉक और कई अन्य शहर भी रथ यात्रा पालन किया जाता है। बांग्लादेश के धामराई में रथ यात्रा बांग्लादेश में सबसे महत्वपूर्ण में से एक है। डिस्क्लेमर: इस लेख में निहित किसी भी जानकारी सामग्री गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित करिए जानकारियां आप तक पहुंचाई गई है। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है, इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही ले। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी।